इंसानों के जीवन से खुशहाली क्यों गायब हो जाती है? हम क्यों दुखी हो जाते हैं बिना किसी कारण के? बस परेशान हैं, जीवन अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों, कुछ वजह बताऊंगा, कुछ कारण बताऊंगा, कुछ आदतें बताऊंगा जिनकी वजह से हमारा जीवन बिना किसी कारण के दुखों से घिर जाता है। उनका ध्यान रखना। एमिंग बिग, इग्नोरिंग स्मॉल। जीवन में बहुत कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, बहुत लोगों का ख्वाब होता है, कोई गलत नहीं है। एक विजन बनाओ, मेहनत करो, लेकिन एमिंग बिग एंड इग्नोरिंग स्मॉल बहुत गलत है। बड़े सपने देख लिए और छोटे छोटे पहलुओं को धक्का मार के निकाल दिया, लात मार दी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। घर के आगे मर्सिडीज खड़ी करनी है, लेकिन जो माता पिता के साथ मारुति में पिकनिक पे जा रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे। बेकार है वो तो, एसी भी खराब है, कोई मजा नहीं है, गंदा जीवन है। तो दोस्तों, जो लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि वो इतने सालों साल के जीवन में एक पॉइंट को अपना एम बना रहे हैं और बाकी जो पूरा जीवन जीना है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन की बेइज्जती कर दी और एक पॉइंट को जीवन बना लिया। क्या पता वो पॉइंट मिले ना, और जब वो पॉइंट मिल जाएगा, मिल भी जाएगा, तो उसके साथ लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, वो बीते हुए साल याद आएंगे। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों की हमेशा वैल्यू करो। जब जीवन बीतता है ना, वो छोटी छोटी चीजें ही याद आती हैं। वो इंसान को मजबूत बनाती है, सशक्त करती है, पर्सनैलिटी बनाती है। तो आज अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि माता पिता के साथ बस में या स्कूटर में भी जा रहे हो पिकनिक पर, अच्छा वक्त स्पेंड करने को मिल रहा है, उसकी बहुत वैल्यू करो। करोड़ों लोग उसके लिए भी तरसते हैं। तो जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा उनका गोल हो, उनकी लाइफ में खुशहाली रहती है, वो ग्राउंडेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसी गोल के ऊपर जीवन जी रहे हैं, वो गोल नहीं भी मिला तो भी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर पाते हैं। इनएक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जी, आलस, कामों से भागना, डरना, बचना, पीछा छोड़ना। जितना कोई भी इंसान खाली बैठेगा, चाहे किसी की करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है, जितना कोई भी इंसान खाली बैठेगा उतना ही उसे दुख, परेशानी, झंझट घेर लेंगे। 2 घंटे खाली बैठ जाओ, बिस्तर से उठना भी भारी लगेगा, और 2 घंटे धूप में मेहनत कर लो ना, तो छोटे मोटे काम तो आपको नजर ही नहीं आएंगे। एक गिलास पानी भी अमृत लगेगा, पंखे की हवा भी अच्छी लगेगी। खाली बैठे बैठे अक्सर इंसान का दिमाग नेगेटिविटी में घूमता है, जीवन में क्या क्या बुरा है। आप एक माइक्रोस्कोप ले लेते हो, ढूंढो कहां कीटाणु है। दोस्तों, कीटाणु तो हर जगह। माइक्रोस्कोप लेके ढूंढोगे तो ऐसा लगेगा कीटाणु ही कीटाणु है, जीवन तो खराब है। ऐसे हम छोटी छोटी मुश्किलें ढूंढेंगे और उनको पकड़ के बैठ जाएंगे। शरीर आलसी होते जाएगा, काम करने की ताकत नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ज्यादातर नेगेटिविटी का कारण होता है इनएक्टिविटी, काम ना करना, खाली बैठना। खाली बैठने की आदत कभी मत डालो। बिल्कुल खाली हो तो भी कुछ ना कुछ कर लो, कुछ अच्छा कर लो, इंजॉय कर लो, पर कर लो। एंडलेस डिजायर्स, कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है। दोस्तों, इस दुनिया में कितनी चीजें हैं जिनको हम पा सकते हैं, जिनसे इंजॉय कर सकते हैं, हमें आनंद मिल सकता है, अनगिनत है, कोई लिमिट ही नहीं है। इतने सारे ब्रांड्स, इतनी सारी चीजें। तो दोस्तों, क्या आपको सब कुछ ही चाहिए? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आई, दूसरी चाहिए, दूसरी आई, तीसरी चाहिए, तीसरी आई, चौथी चाहिए, चौथी आई, पांचवी चाहिए। आप जीवन इसलिए नहीं जी रहे कि आपको जीवन मिला है, आप जीवन इसलिए जी रहे हो कि हर क्षण एक नया आनंद ले पाओ। और आनंद कभी भी जीवन नहीं हो सकता। वो कुछ क्षण के लिए आपको अच्छा महसूस कराता है, इसके बदले आपकी प्राण शक्ति खींच लेता है। मतलब आप उसको पाने के बाद दुखी हो जाते हो, एनर्जी खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसकी कमी महसूस होती है, आम जीवन बेकार लगता है। फिर और चाहिए, फिर और क्वांटिटी में भी चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। एडिक्ट बन जाते हो। 1 घंटा भी आम जीवन जीना पड़ गया, ऐसा लगेगा नरक काट रहे हो। कई महीनों, कई सालों की तो बात छोड़ ही दो, बस दिमाग भटकता रहेगा, मन विचलित रहेगा। अब ये पालू, अब ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, वो रह गया, वो मेरे बस की नहीं है, इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। जीवन इसलिए जियो क्योंकि आपको जीवन मिला है, जीवन शक्ति है, एक्सपीरियंस करना है। आप सिर्फ इस क्षण की जरूरतों के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए जी रहे हो।
आज के दिन में या इस घंटे में या इस क्षण में आपको जो बहुत पसंद आ रहा है, जो इच्छा जागृत है, जिससे आप इस क्षण बच जाओगे, इस क्षण कुछ अच्छा हो जाएगा, बुरा होने से बच जाएगा, सिर्फ उस पर ध्यान है। दोस्तों कई बार क्या होता है, छोटी सी चीज और जीवन भर का दुख, जीवन भर की परेशानी। तो हमेशा लाइफ में एक विजन रखो आगे भविष्य का, कैसा भविष्य देखना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। ये सोचो कि आज इस क्षण में जो मैं काम कर रहा हूं उसका मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैलेंस बना के जियो। वरना अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां कर करके लोग सालों साल गिल्ट में रहते हैं। क्यों किया, उस समय क्यों नहीं किया, उस समय पढ़ाई क्यों नहीं की, उस समय गलत काम क्यों किया, उस समय झगड़ा क्यों किया। रुक जाता, समझ लेता और दुखी रहते हैं। ऐसी नौबत मत आने दो दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट है सेल्फिशनेस। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सब कुछ अपने लिए चाहिए, किसी के पास कुछ भी है ये चाहते हो कि बस वो मेरे पास आ जाए, उसके पास से चले जाए। लोग दुखी हो, मैं सुखी हूं। किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, गलती से किसी की हेल्प ना हो जाए मेरे हाथों से फ्री में। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ध्यान दूसरों पे रहता है, पूरी दुनिया पे रहता है। दूसरों के सुख चुभने लगेंगे, अपने जीवन की कमियों को नोटिस करते रहोगे बार बार। ना कोई आपको पसंद करेगा, ना जो आप चाहते हो सब कुछ आपको मिल पाएगा। लोग अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ही। बहुत सारी नेगेटिविटी सिर्फ सेल्फिशनेस की वजह से हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रेम का भाव रखो, देने का भाव रखो, लोगों की मदद करने का भाव रखो, मन में शांति आएगी, स्फूर्ति आएगी, ताकत आएगी, मोटिवेशन रहेगा। दोस्तों अक्सर हम इंसान ये भूल करते हैं, हम सोचते हैं हम मतलब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को और अपने आप को एक समझते हैं, जैसा नहीं। सबसे गलत धारणा यही है। इंद्रियां तो आपका एक छोटा सा हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से आपको कनेक्ट कर रही हैं। वो तो सिर्फ आनंद चाहती हैं अपने लिए, कुछ भी हो उनको आनंद मिल जाए। उनके ऊपर जीवन जीने लगे ना तो एडिक्टेड बन जाओगे, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो पाएगा, दुखी रहोगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम अपनी इंद्रियों को प्लेजर देते हैं, ग्रेटिफिकेशन देते हैं, आनंद देते हैं ना, उसके बदले में हमारे अंदर की प्राण शक्ति चली जाती है। कुछ समय तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, हम थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन अच्छा नहीं लगता, और चाहिए, फिर और लेते हैं, फिर और चाहिए, फिर और लेते हैं, और क्वांटिटी में चाहिए। धीरे धीरे आम जीवन बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, दुखों से भर जाता है, ऐसा लगता है दुख ही दुख है, क्योंकि अंदर ऊर्जा ही नहीं है। सारी तो आपने बाहर दे दी इंद्रियों के लिए। दोस्तों इंद्रियों के लिए मत जियो, इंद्रियों को बांध के रखो, कंट्रोल में रखो। जितना वो कंट्रोल में रहेंगी उतने आप स्ट्रांग रहोगे, सशक्त रहोगे। सेल्फ कंट्रोल का भाव लेके आओ अपने अंदर। नहीं मतलब नहीं, ये काम नहीं करना, नहीं करना, ये सुख ये आनंद अब इस समय नहीं प्राप्त करना तो नहीं करना। थैंक यू दोस्तों।